श्री कृष्ण ने जब अर्जुन से बोला कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या कर रहे हो, इससे फर्क पड़ता है कि तुम्हारी मनोदशा क्या है, तुम्हारी अवस्था क्या है, तुम किस लेवल पे हो। यदि तुम शरीर के लेवल पे हो तो तुम जो भी करोगे वो सिर्फ अपराध है, वो सिर्फ पाप होगा। यदि तुम मेंटल लेवल पे हो तो तुम्हें बहुत सोच समझ के अलर्ट होकर काम करना पड़ेगा। यदि तुम एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे हो, बुद्धिमत्ता के स्तर पे हो, तो तुम्हें तर्क लगानी पड़ेगी चीज़ों में, क्या फ़ायदा क्या नुकसान है। और यदि तुम आध्यात्मिक लेवल हो तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या काम करते हो, वो सब कुछ पुण्य होगा। पुण्य मतलब बेहतर कर्म होगा। यदि तुम एक स्तर से ऊपर उठ गए हो, तुम्हारा मेंटल एक स्तर के ऊपर चला गया है, तुम्हारी समझ, तुम्हारी इंटेलिजेंस अब एक दूसरे आयाम में काम करने लगी, अस्तित्वगत हो गई, किसी चीज़ से जुड़ गई है, ये सारे अस्तित्व से जुड़ गई है, तो तुम जो भी करोगे वो पुण्य कर्म हो जाएगा, वो एक बेहतर कर्म हो जाएगा। फिर तुम्हें हिसाब किताब नहीं लगाना, क्योंकि तुम्हारी समझ ही उस स्तर की है। तो ये बहुत मायने रखेगा कि हम इन सारी बातों को समझ लें, तभी हम ध्यान में आए। एंजाइटी, डिप्रेशन, ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये तो कुछ एक समय में ख़त्म हो जाएंगी। ये बहुत बड़े लेवल का काम है। जब हम अपनी चेतना को समझने का, अपने चैतन्य रूप में जीने की कोशिश करते हैं, हम इस फिजिकल बॉडी से ऊपर उठते हैं। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर को छोड़ते नहीं हैं, इसके साथ बुरा बर्ताव नहीं करते, इससे भागते नहीं हैं, कुछ भी नहीं करना। लोग बोलते हैं कि क्या मैं सेक्सुअल हूँ तो क्या ये मेरी जो काम वासना है वो खत्म हो जाएगी। होती है तो होने दीजिए, नहीं होती है तो कोई बात नहीं। आप जब अस्तित्वगत हो रहे हैं, ध्यान आपको अस्तित्वगत करेगा। यदि उस अस्तित्व में ये सब छूटना है तो छूट जाएगा। कोई मेरे से बोले कि मैं चोरी करता हूँ, क्या मेरी चोरी छूट जाएगी? तो चोरी क्यों छोड़ना? यदि आपको ज़रूरत है, आप नहीं कमा सकते तो चोरी करिए। पर यदि आप ध्यान करते हैं और चोरी छूट रही है तो उसमें फिर बुरा मत मानिए, क्योंकि वो तो मेरे को लगता है कि छूटेगी ही, ऐसे होगा ही। इसको बहुत गहरे में समझने की कोशिश करिए कि ये पूरे के पूरे आयामों को खोलेगा। मेडिटेशन हमारे स्मृति ज्ञान को व्यवस्थित करता है। कई सारे लोग पूछते हैं कि क्या ध्यान करने से मन खत्म हो जाएगा, तो फिर हम लोगों के साथ कम्युनिकेट कैसे करेंगे? तो उस तरीके से मन खत्म नहीं होता जिस तरीके से आपने समझ लिया कि ये पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ऐसे मन खत्म नहीं होता। मन कैसे खत्म होता है कि उससे तादाद में छूट जाता है। एक नदी बह रही है और हम क्या करें, उस पर एक बांध बना दें। बांध बनाने से वो हमारे नियंत्रण में आ जाती है। अब हम उसका जिस तरीके से चाहें यूज़ कर सकते हैं। हमने पानी दूसरी दिशा में भेजना है तो हम वहाँ पे कैनाल बना देते हैं, नहरें खुदवा देते हैं। तो जिस जगह पे सूखा है उस जगह पे हम पानी छोड़ सकते हैं। ऐसे ही हमारा मन है, मन पर एक बांध बन जाता है। मन पर जो हमारी एक रेखा थी वो हम उस रेखा को तोड़ देते हैं और उस रेखा का कंट्रोल हमारे पास रहता है। जैसे एक स्विच है ना, तो हम गए, हमने स्विच ऑन करा, फैन ऑन हो गया। फैन अभी भी है, फैन कहीं गया नहीं, पर फैन बंद है, अभी हम उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो मन कुछ इस अवस्था में हो जाता है कि जब हम जाते हैं, हम स्विच ऑन करते हैं और फैन से हवा आने लगता है, हम उसका यूज़ करने लग जाते हैं। वो अभी भी है। जब जो बुद्ध पुरुष होते हैं, जो सेल्फ रियलाइज्ड लोग होते हैं, उनका मन उनकी पूरे कंट्रोल में होता है। वो कहते विचार करो तो करता है, वो कहें स्मृति ज्ञान निकाल कर लेकर, और बेहतर तरीके से करता है। आप सोच कर देखिए कि एक मन जो सोच भी रहा है और देख भी रहा है, क्या वो ठीक तरह से देख पाएगा या ठीक तरह से सोच पाएगा? नहीं। वो क्या करेगा, या तो सोचेगा ये ढंग से देखेगा ही। ऐसे व्यक्तियों का मन और सूक्ष्म हो जाता है, उनको चीज़ें ज़्यादा गहरे और अच्छे स्तर पर याद होती है, क्योंकि वो सटीक तरीके से देखते, सटीक तरीके से सुनते हैं। हालांकि वो ये भी समझते हैं कि ये भी पूर्ण ज्ञान नहीं है, ये भी प्रत्यक्ष बोध नहीं है। प्रत्यक्ष बोध एक अलग ही चीज़ है, वो इंटरनली है। पर किंतु फिर भी उनकी इंद्रियों से आने वाली जानकारी हमारी इंद्रियों से आने वाली जानकारी से ज़्यादा सटीक हो जाती है। तो ये मिलता है ध्यान से। ज़्यादा शांत रहेगा, उसकी वाक शुद्धि होगी, बोलेगा तो लगेगा कि जैसे फूल झड़ते हैं, ऐसे लगेगा कि इसके साथ घंटों बैठे रहें। अब वो बैठता है या नहीं ये अलग मायने रखता है, आपका मन जरूर करेगा। ऐसे व्यक्ति को कभी देखिए जो मेडिटेटेड है, जो ध्यान करता है, लगेगा उसके साथ बैठे रहें, सुंदर होगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसका चेहरा कैसा दिखता है, उसके चेहरे पे एक अलग ही रोशनी होगी, उसकी वाणी में एक अलग ही मिठास होगी, उसके विचार इतने कमाल के होंगे, उसके कर्म शुद्ध होंगे। जिस भी काम को करेगा बड़े प्यारे ढंग से करेगा। समय लेगा, बहुत समय भी नहीं लेगा, एक सही समय में सही काम करता है, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। बुद्धि शुद्धि होगी, उसकी इंटेलिजेंस कमाल की होगी, उसके फैसले जो उसकी इंटेलिजेंस से निकल कर आते हैं वो बहुत सटीक हो जाएंगे।